आज के हमारे सभा के अध्यक्ष जहानारा दी, मंच पे हमारी नेता वृंदा दी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जी, राज्य की सेक्रेटरी कननिका, मंच पे बैठे हमारे सभी नेतागण और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से आए हुए मेरे सभी साथियों, सबसे पहले सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति के केंद्रीय कमेटी की तरफ से इतनी बड़ी सभा और जबरदस्त इस आंदोलन का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, महिलाएं पूरे देश के अंदर आज संघर्ष कर रही है। वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है। वो क्यों आवाज उठा रही है? क्योंकि रोज की जिंदगी जीना आज सामान्य महिला के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान छूने लगी। मुझे पता नहीं पश्चिम बंगाल में टमाटर का भाव क्या है। दिल्ली में 150 रुपया है, प्याज 80 रुपया है, आलू जो बंगाल के हर एक सब्जी में होता है, मछली हो, पटोल हो, बैगन हो, सब में आलू होगा। आलू का दाम 60-70 रुपए के ऊपर गया। महंगाई की वजह से आज देश में ज्यादातर लोग आधा पेट सो रहे हैं, दिन में एक टाइम खाना खा रहे हैं। राशन में कुछ नहीं मिल रहा है। हमने पूछा बंगाल में क्या है, तो बंगाल में कहते हैं 1 किलो चावल मिल रहा है मुफ्त। ममता बनर्जी 1 किलो चावल 1 महीने के लिए दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। 1 किलो चावल कितना दिन चलेगा? अनाज पड़ा है गोदाम में और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हाथों को काम नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, और जो छोटी कंपनियां हैं वहां छटनी हो रही है, लोगों को निकाल रहे काम पे। कहीं पे सरकारी क्षेत्र में हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर और नर्स नहीं है। स्कूल है, कॉलेज है, उसमें टीचर और प्रोफेसर नहीं है। बैंकों के कर्मचारी कम हो गए, रेलवे के कर्मचारी कम हो गए, LIC में कर्मचारी कम हो गए। लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों में जगह है, लेकिन वो भर नहीं रही है। तो हाथों को काम नहीं, कैसे घर का चूल्हा चलेगा? औरतें सब जगह परेशान है देश के अंदर। जैसी आपकी यहाँ पे मीटिंग हो रही है, वहाँ देश में हर जगह पे मीटिंग हो रही है। 12 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर बम्बई में मीटिंग है। वैसे हर जगह पर मीटिंगें करके ये सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये तृणमूल की सरकार हो या बीजेपी RSS की मोदी अमित शाह की सरकार हो, ये कहना जरूरी है कि ये देश हमारा है। आपको विरासत में नहीं मिला है ये देश कि आप बेचने लगे हो। ये मोदी क्या कर रहा है? ये देश को बेच रहा है और देश को बांट रहा है। ये दो ही नीतियां चल रही है। अंबानी अदानी को रास्ते बेच दिया, पानी बेच दिया, इलेक्ट्रिसिटी बेच दिया, हमारी जिंदगी
और आम लोगों के अंदर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगा फसाद लगाना पूरी जगह पे शुरू किया है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, दलित बिगैर दलित का झगड़ा, उच्च जाति निम्न जाति का झगड़ा, आदिवासी बिगैर आदिवासी का झगड़ा, सब जगह पर आम लोगों में नफरत की राजनीति फैलाकर हमारी जिंदगियों में आग लगा दी है। यहाँ पर पंचायत का इलेक्शन आप लड़े, पंचायत के इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में गुंडागर्दी क्यों करी? वो डराना चाहते हैं हमको। वो सोचते हैं गुंडागर्दी करके, मारपीट करके हमको डरा सकते हैं। आप सभी को महिला समिति की तरफ से हम सलाम करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गणतांत्रिक महिला समिति के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे जो 40 लाख हमारे मेंबर हैं, सभी लोगों ने ये तृणमूल के गुंडों के साथ जमकर संघर्ष किया, कहीं से पीछे नहीं हटे और उनको सबक सिखाने के लिए कोशिश की। यही है हमारी हिम्मत। त्रिपुरा के अंदर लड़ रहे हैं, मणिपुर में हमारी महिला समिति काम कर रही है, गुजरात में आवाज उठा रही है, मध्य प्रदेश में आवाज उठा रही है, दिल्ली के रास्ते पे आवाज उठा रही है। ये क्यों? याद रखो, इस रैली के बाद हमको ये संदेश लेके जाना है, एक ही बात, ये देश मेरा है, मैं इस देश में जिंदा रहती हूँ। गरीब इंसान के मेहनत से, पसीने से ये देश में हुकूमत चलती है। हमें हमारे पसीने की, हमारे खून की, हमारे कष्ट की, श्रम की, हमारे मेहनत की कीमत चाहिए। जो सरकार ये कीमत देगी नहीं, उसको गद्दी से नीचे कैसे खींचना ये हमको बराबर आता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा, ये देश जो बेचने की साजिश कर रहे हैं, उनको कितना दिन अभी टिकने देना है। अभी ज्यादा दिन टिकने देना इस देश के लिए, हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो हमारी जिंदगी में आग लगा रहा है, और पूरे देश में ये बीजेपी, आरएसएस, ये गद्दारों की टोली है। आजादी के समय देश के साथ गद्दारी करी और अभी गद्दी में बैठ के हमारे साथ फिर से गद्दारी कर रहे हैं, इस देश को बेचकर, इस देश को बांटकर। इसलिए 2024 एक हमारे लिए इम्तिहान का साल होगा, लेकिन उसकी तैयारी के लिए 5 अक्टूबर ये दिन याद रखो। जिस तरह से आज आपने कलकत्ता में या तृणमूल के हुकूमत को हिला दिया, पुलिस परमिशन नहीं दे रहा है, अब आप रोक के देखिए इतने हजारों महिलाओं को कैसे रोकोगे, कितनी ताकत है तुम्हारे में, हम भी देख लेंगे। उसी तरह से रास्ते पे दिल्ली में, बंगाल के कोने कोने से हमको औरतों को लाना है। ये ऐलान करना गांव गांव में, 5 अक्टूबर चलो दिल्ली, दिल्ली के रास्ते पर आम महिला उतरेगी और कहेगी मोदी को, टाटा बिरला की, अंबानी अदानी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। ये ऐलान करना होगा। इसलिए मेरे पीछे आप कहिए 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। वहां से आवाज नहीं आ रहा है। 5 अक्टूबर मोदी, आरएसएस, बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ। इसी तरह से लड़ेंगे और जीतेंगे।
इनकलाब जिंदाबाद।